हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, फाइनल जेल प्रहरी की रूल बुक रिलीज हो चुकी है और पूरा डिटेल में यहाँ पर हम समझेंगे कि रूल बुक में क्या-क्या चीजें दी गई हैं, कौन-कौन सी वैकेंसीज रिलीज की गई है, कितने पद इसमें आए हैं और सिलेबस में क्या बदलाव देखने को मिला है। इस बार पूरी जानकारी विस्तार से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, ये चीजें तो आपको पता चल ही चुका है, बट पूरा जो सिलेबस है ये भी हम आपको बताएंगे, एग्जाम पैटर्न बताएंगे, फिजिकल क्या मांगा है इन्होंने और क्या आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, ये सभी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले यहीं पर हम दे रहे हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट भी हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस, और हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी अलग अलग विभागों में निकाली गई है। देखिए, विभाग जो रहेगा वो एक तो जेल विभाग रहेगा आपका, और एक रहेगा आपका जैसे कि वन विभाग के अंतर्गत। तो दो विभागों में बेसिकली ये निकाली गई है, एक वन रक्षक की पोस्ट है, एक है आपकी क्षेत्र रक्षक की और एक है आपकी जेल प्रहरी की। तो ये तीन पोस्ट पर बेसिकली वैकेंसी निकाली गई है, दो विभागों को मिलाकर। कार्यपालिक पदों पर जेल प्रहरी की यहाँ पर सीधी भर्ती की जाएगी, क्लियर है, और क्षेत्र रक्षक वन रक्षक की भी कार्यपालिक के ही पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। ये वैकेंसी 2023 में इंक्लूड होगी गाइस, 2023 वाला जो कैलेंडर है उसमें इंक्लूड की गई है, क्योंकि ये जो है इसके फॉर्म फिल भी 2023 में ही होंगे और एग्जाम भी 2023 में होगी, बस इसका नोटिफिकेशन अभी रिलीज किया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर हमने नंबर दे दिए, पहले नंबर पर हम जेल बेसिकली वन रक्षक को कवर करेंगे, क्लियर है। तो वन रक्षक के बारे में ये तो तीनों की डिटेल है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, नोटिफिकेशन आया 20 जनवरी से फॉर्म फिल होंगे, तो ये आपकी कब तक रहेगा लास्ट डेट, ये रहेगी 3 फरवरी तक, क्लियर है। और आवेदन में संशोधन आप 8 फरवरी तक कर सकते हैं। और आपकी जो एग्जाम होगी ये 11 मई को होगी, 11 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको जो फीस लगेगी 500 रुपए सामान्य के लिए रहेगी, आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए रहेगा और पोर्टल चार्ज अलग से रहेगा। तो ये बेसिक डिटेल है और ये आई थिंक आप सभी को पता होगी। अब हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल और कवर कर लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर गाइस पहले नंबर पर हम कवर करेंगे वन रक्षक को। तो वन रक्षक की जो पोस्ट निकाली गई है, ये पोस्ट है यहाँ पर 1772 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो वेतनमान रहेगा ये 19,500 से 62,000 के बीच में रहेगा, यानी ये सैलरी इसमें रहेगी। 1772 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है वन रक्षक की। और शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें इसमें, तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति में से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हाई स्कूल होना चाहिए। तो गाइज इसमें अगर बेसिकली हम सीधा सीधा आपको बताएं तो 10+2 वाली जो पद्धति है इसमें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और पुराने इसके पहले जो होता था, पहले 10+2 नहीं चलती उसके पहले, तो उसमें हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास मांगा है। इतना सा ही यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं, ये याद रखिएगा, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट हमने आपको बताई दी है, 11 मई से एग्जाम स्टार्ट होगी, दो पालियों में होगा। पहला पेपर रहेगा आपका 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरा पेपर रहेगा 3 बजे से 5 बजे तक, 2 घंटे का पेपर रहेगा। और रिपोर्टिंग टाइम ये तो आप एडमिट कार्ड आएगा जब भी हम आपको बता देंगे, बट आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्लियर है। तो 2 शिफ्ट में बेसिकली पेपर रहेंगे आपके। अब आइए अब हम आगे थोड़ी सी और चीजें कवर करते हैं। देखिए, यहाँ पर आरक्षण तालिकाओं पर अगर हम नजर डालें गाइस, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट अलग अलग दे रखी है। किसकी पोस्ट है ये वन रक्षक की पोस्ट है गाइस। यहाँ पर अगर अनरिजर्व की बात करें हम अनारक्षित की, तो इसमें ओपन के 219 पद है, बिना वर्ग यानी ओपन के। भूतपूर्व सैनिक के लिए 55 है, होमगार्ड स्वयं सेवी या नगर सैनिक के लिए 165, संविदा पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी के लिए 110, और ये कुल मिलाकर होते हैं 549। इसी तरह आपके अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट दे रखी है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 95 है ओपन से, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 149 है, ओबीसी के लिए 170 है ओपन वर्ग में, क्लियर है। तो आर्थिक ईवीएस में जो आता है ये 75 आते हैं। इस हिसाब से बिना वर्ग वाले जो ओपन में बात करें तो ये 708 वैकेंसी है, और भूतपूर्व सैनिक की 178 है, स्वयं सेवी नगर सेवक की 532 है, संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी की 354 है, और ये कुल मिलाकर 1772 पद पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 1772। तो ये तो आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको आगे और चीजें हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ और चीजें देख लेते हैं जिसमें आयु सीमा सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी जो आवेदक है उनके लिए आयु सीमा यहाँ पर क्या रहेगी ये हम आपको बता दें। चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक पूर्व जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, यानी जनवरी का जो जनवरी रहेगी 1 जनवरी 2023, इस दिन 18 जो वर्ष है ये पूर्ण होनी चाहिए आयु। अभ्यर्थी अर्थात अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी, क्लियर है। और ये जो है बेसिकली गाइस मूल निवासी जो है मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए, क्लियर है। और इस परीक्षा के लिए अगर हम बात करते हैं, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के आवेदकों हेतु 18 वर्ष न्यूनतम आयु रहेगी और अधिकतम जो आयु सीमा रहेगी 33 वर्ष रहेगी खुली भर्ती के लिए, याद रखिएगा। और महिला आवेदक की अगर हम बात करें, इसमें अनारक्षित वर्ग शामिल है, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवक, निगम मंडल, स्वायत्तशासी संस्थाएं और नगर सैनिक, यानी जितने भी जो पद है इनके लिए, और आरक्षित जो पद है इनको सबको मिलाकर 18 वर्ष से 38 वर्ष इनकी जो कि आयु सीमा रहेगी। इसमें 5 वर्ष की जो है अधिकतम छूट दी गई है, तो ये 38 साल रहेगी, 18 से 38 के बीच में। और ये जो बेसिकली गाइस मध्य प्रदेश के मूल निवासी को के लिए रहेगी, जिसमें ये आरक्षित वर्ग आएगा। अब सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवत पंजीयन होना अनिवार्य है, ये स्पेशली याद रखिएगा। इसमें इस बार भी काफी कुछ चीजें हुई है, कांस्टेबल की में भी कुछ लोगों का एक्सपायर हो गया था, तो इसको आप थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। ये अगर आपने नहीं बनवाया तो आप बनवा लीजिएगा और इसको एक्सपायर होने के पहले ही रिन्यू आप करवा लीजिएगा, क्लियर है। तो जिसमें आपको ये चीजें की दिक्कतें नहीं होगी, नहीं तो आपको अगर एक्सपायर हो गया तो दोबारा से ये बनने में दिक्कत होती है, वापस से नया ही बनवाना पड़ता है, उसमें ये एक्सेप्ट उसको करने से मना करते हैं। तो ये चीजें रहती है, बस ये थोड़ा सा एक्सपायर वाला ध्यान रख लीजिएगा, आपके लिए कोई बाकी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें और चीजों की, देखिए गाइस प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
गाइस इसमें जैसे कि पुलिस में कांस्टेबल में होता है और जेल प्रहरी में होता है कि दौड़ वगैरह जो होती है ना, लंबी कूद ऊंची कूद दौड़, उस तरह की चीजें इसमें नहीं होती है वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक में। इसमें पैदल चलवाया जाता है, पैदल चलवाया जाता है इसमें, और इसमें एग्जाम होती है, पैदल चलवाया जाता है, शारीरिक माप इसमें होती है। तो ये होती है। तो गाइस 3 गुना अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार शारीरिक माप और पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जितने भी पद हैं यानी 1772 के 3 गुना अभ्यर्थियों को एग्जाम में पास करके यहाँ पर बुलाया जाएगा। वन रक्षक का पद जिला कैडर का पद है, अतः मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जाएगी। अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों की पूर्ति, पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। यानी जिस जिले के लिए वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म डालते वक्त जिस जिले को वरीयता देंगे उसी क्रम में और उनकी मेरिट के जहां पर पद रिक्त होंगे वहीं पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। बेसिकली ऐसा इनका कहना है। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा कि वहां किस जिले के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लियर है। और आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा। चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति भी दी जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। ये आप नोट डाउन कीजिएगा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक से अधिक जिले को आप चूज कर लेते हैं, इसमें आपका जो आवेदन है रद्द कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। तो एक से अधिक जिले के लिए आवेदन मत कीजिएगा, एक ही जिले को आप चूज कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी, इसलिए हमने ये भी मेंशन की है आपके लिए कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गाइस पाठ्यक्रम की। वन रक्षक का जो पाठ्यक्रम है इसके लिए, तो वन रक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा होगी आपकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंकों का पेपर होगा आपका, और प्रश्न पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। परीक्षा की जो अवधि रहेगी 2 घंटे की रहेगी। इसमें शारीरिक दक्षता क्षमता परीक्षण की अगर हम बात करें, शारीरिक क्षमता परीक्षण की, तो इसमें भी गाइस आपको कुछ चीजें होती है जैसे कि जो कांस्टेबल वगैरह में किया जाता है उस तरह से इसमें भी शारीरिक माप होती है। क्लियर है। तो गाइस ये जो होती है इसमें पुरुषों की जो ऊंचाई है ये 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। वहीं सीने का न्यूनतम फुलाव जो है कम से कम फुलाव 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए सीने का फुलाव। इसी तरह महिला की जो ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर मांगी गई है, इसमें सीना अपेक्षित नहीं है तो ये इसमें नहीं किया जाता है मेथड। अब हम आगे और बढ़ते हैं और चीजें कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको कि इसमें जो है दौड़ नहीं होती है, इसमें पैदल चलवाया जाता है। तो पैदल चलवाया जो जाता है वैसे पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होती है। इसमें यही बेसिकली इनका फिजिकल जो होता है वो यही होता है, और ये केवल अर्हता के लिए है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है। अभी कांस्टेबल में नंबर भी बढ़ा दिए गए हैं, नंबर उस हिसाब से दिए जाएंगे जिस हिसाब से जो जितनी जल्दी फिजिकल पूर्ण करेगा उसको उतने के नंबर भी मिलेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है, इसमें ओनली क्वालिफाई आप करेगा, इसमें कुछ भी अंक नहीं दिए जाएंगे। आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप क्वालिफाई हो गए। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व स्थल तक उपस्थित, जहां भी करवाई जाएगी वहां पर उपस्थित होगा 1 घंटे पहले। पैदल चाल प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। और पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलंब से पैदल चाल प्रारंभ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। अगर बाद में आप पैदल चाल प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, जो चीजें हैं वो सबकी सेम ही रहेगी। पैदल चाल प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैदल चाल निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य रहेगा, जो भी वहां पर दे रखा होगा। किसी भी अभ्यर्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश 33 श्रेणी अलिपिक वर्गीय वन सेवा भर्ती अधिनियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है। ये चीजें पूरी पैदल चाल से रिलेटेड है, आपको हमने बता दिया ताकि आपको चीजें पता रहे। शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है, इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता परीक्षण और पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। क्लियर है। तो ये चीजें पूरी आपकी रही है पैदल चाल से यानी फिजिकल से रिलेटेड है। अब सारी चीजें हमने बता दी आपको, सिलेबस सारी चीजें, इसमें कोई भी आप नहीं बचा। क्लियर है। आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएगा और पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पर हमने डाल दी स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, यहाँ से आप जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे 2022 की एमपी करंट अफेयर की ईबुक है। इस ईबुक से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको इस तरह से हमने डिजाइन किया है कि इसमें पूरा एमपी का करंट डाला है, टॉपिक वाइज विषय वाइज भी हमने डाले, मंथली वाइज पूरी ईबुक अपडेट कर दी है। जनवरी से दिसंबर 2022 तक का पूरा डेटा आपको इसमें मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि काफी स्पेशल ऑफर अभी इस पर चल रहा है। इसके अलावा 2021 की भी ईबुक अवेलेबल है, इस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। सेम ईबुक है और सेम तरीके चीजें इसमें हमने डाली है। तो जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 का पूरा इसमें मिलेगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एमपीजीके का कोर्स है, ये एमपीजीके का जो कोर्स है इसमें पूरा एमपीजीके हमने कवर करवा दिया है। आपका एमपीजीके पूरा कंप्लीट करवा दिया है, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल तीनों तरीके से इसमें आपको मिलेगा, जिसमें टेस्ट भी आप दे सकते हैं हर टॉपिक का, एमपीजीके का कोई सा भी आपका अध्याय रहा उसके आप टेस्ट भी दे सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं और आपको पीडीएफ से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी इसमें मिल जाएगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इसके अलावा डाउनलोड नहीं की एप्लीकेशन कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर रॉयल स्टडी सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी की। हमने वन रक्षक की जो वैकेंसी है उसको कवर कर लिया है। हमारे पास में सेकंड नंबर पर अब आ चुकी है क्षेत्र रक्षक की भर्ती। गाइस, इसमें जो पोस्ट निकाली गई है ये 140 पद है क्षेत्र रक्षक के, और 19,500 से 62,000 के बीच में इसकी सैलरी रहेगी, यानी सेम सैलरी सेम रहेगी। और इनकी जो ये रहेगी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्वालिफिकेशन, तो ये भी सेम ही रहेगी। जैसे कि हमने बताया है 10+2 से आपके पास में 10वीं होना चाहिए और पुरानी पद्धति से आपके पास में 12वीं होना चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर माना गया है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आरक्षण तालिका की। तो इसमें कितने पद है? 140 टोटल पोस्ट है, और ये जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर श्रेणी वाइज जो है यहाँ पर डिवाइड कर दी है इन्होंने। तो अनारक्षित में
जो टोटल पोस्ट है ये 38 है, एससी में 22 है, एसटी में 28 है, ओबीसी में आपकी 38 है और ईवीएस में 14 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें कुछ और जैसे कि आयु सीमा की, तो आयु सीमा सेम ही है जैसा कि हमने वनरक्षक में बताया है आपको, सेम ही आयु सीमा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ वहाँ पर अगर वो वीडियो देख लिया है आपने यानी आगे का स्किप नहीं किया था तो ये आपके पूरा कवर हो चुका है। क्लियर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब हम और शारीरिक क्षमता की बात करते हैं, शारीरिक क्षमता परीक्षण की। तो गाइस शारीरिक क्षमता जो परीक्षण है ये भी वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक का सेम ही है। हमने बस अलग अलग डाल दिया है क्योंकि आपकी जो रूल बुक जारी की गई है उसमें पूरा अलग अलग था सेपरेट, तो हमने इसीलिए अलग अलग डाला है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये भी आपका वन रक्षक क्षेत्र रक्षक दोनों का सेम ही है। क्लियर है, इसके अलावा पैदल चाल की बात करें हम तो पैदल चाल भी आपकी सेम ही है, इसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। क्लियर है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर जो कि पुरुष अभ्यर्थी को और 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पर पैदल चाल पूरी करनी होती है। तो ये सेम चीजें इसमें भी रहेगी क्षेत्र रक्षक की भर्ती में। क्लियर है, अब हम बात करते हैं जेल प्रहरी की, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की वैकेंसी की। देखिए मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी कार्यपालक के सीधी भर्ती के पदों पर जो रिक्त पद है उन पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2022 के संबंध में ये जो है रूल बुक जारी की गई है। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत रिक्त के प्रहरी के रिक्त कुल 200 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। अब पद कितने हैं ये आपको यहाँ से आइडिया लग चुका होगा। कितने पद है? 200 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। क्लियर है, 200 पदों पर 1772 पद सबसे ज्यादा जो देखने को मिलते हैं ये वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड के ही देखने को मिलते हैं। तो वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के 1772 पद है। उसके बाद में जो जेल आपको बताया था हमने क्षेत्र रक्षक उनके काफी कम पोस्ट हैं और बाकी अगर हम बात करें जेल प्रहरी की तो 200 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसमें कमी वृद्धि भी की जा सकती है, इन्होंने मेंशन यहाँ पर कर रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें गाइस क्या क्या आपके लिए पदनाम क्या रहेगा तो प्रहरी रहेगा। वेतनमान की बात करें इसमें वेतनमान 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे, सातवां वेतनमान रुपए 19,500 से 62,000 लेवल 4 के लिए। ये चीजें हैं आप देख सकते हैं और 70%, 80% और 90% जो नियम है इसमें लागू किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। आरक्षण तालिका की बात करें गाइस 200 टोटल पोस्ट है यहाँ पर और यहाँ पर अनारक्षित की 67 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस 10% का जो रिजर्वेशन मिलता है 7 पद है इसके। जो कि आपकी एसटी जो होती है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो 32 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर 40 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 54 पोस्ट है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, कुल जो रिक्त पद है इनकी संख्या यहाँ पर 200 हो जाएगी। क्लियर है, अब हम बात करते हैं कुछ टिप की। इन्होंने यहाँ पर नीचे टिप लिख रखा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। प्रहरी पदों के लिए शारीरिक मापदंड संबंधित अर्हता निर्धारित है अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है, यानी विकलांगता से रिलेटेड कोई भी पद यहाँ पर नहीं निकाला गया है। क्लियर है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो इसमें 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा यानी 10+2 प्रणाली से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और पुरानी प्रणाली से 12वीं पास होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, महिला अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक में ये 150 सेंटीमीटर दे रखा था, आपने अगर नोट डाउन किया होगा या याद रखा होगा तो, बट इसमें जो है थोड़ा सा और ज्यादा इन्होंने कर दिया है। इसमें 100 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई कर दी है। और पुरुष अभ्यर्थियों का जो सीना है फुलाए बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन यहाँ पर कर रखा है। आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए, उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नौकरी प्लेट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए अथवा चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य मेडिकली फिट होना आवश्यक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आयु सीमा की, तो आयु सीमा सेम ही इसमें है जो दो हमने कवर किए उनके अकॉर्डिंग ही। पुरुष सामान्य अनारक्षित के लिए 18 से 33 साल आयु सीमा है और आरक्षित जो श्रेणी में आते हैं उनके लिए 18 से 38 साल इनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। क्लियर है, तो ये आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 को की जाएगी। 18 से 33 कम से कम होना चाहिए, आरक्षित के लिए 38 होना चाहिए और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ पर ये सभी पदों के लिए इन्होंने लिखा है। अगर हम बात करें कि प्रथम चरण में क्या रहेगा आपका, तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा रहेगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न रहेंगे जो 100 अंकों के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें समयावधि जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी और केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। क्लियर है, तो सिलेबस में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर ये जो सिलेबस रहेगा गाइस, ये जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक तीनों का रहेगा। क्लियर है, तो जेल वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी तीनों का रहेगा ये सिलेबस। इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, जो पहले होता था वही होगा। अब हम जेल प्रहरी की बात करते हैं इस चीज की कि इसमें जो फिजिकल होगा, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। देखिए यहाँ पर 800 मीटर दौड़ रहेगी। 800 मीटर दौड़ 2 मिनट, पुरुष प्रहरी के लिए ये 2 मिनट 50 सेकंड में कवर करना रहेगा, निकालना रहेगा यानी 800 मीटर दौड़ को, और महिला प्रहरी को 4 मिनट में निकालना रहेगा। भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड को 3 मिनट 15 सेकंड में। क्लियर है, तो ये इतना टाइम इनको दिया गया है। इसी तरह गोला फेंक की अगर हम बात करें तो गोला फेंक पुरुष प्रहरी को 20 फीट फेंकना रहेगा और गोले का जो वजन रहेगा ये 7 किलो 260 ग्राम रहेगा। इसी तरह महिला प्रहरी को 16 फीट गोला फेंकना रहेगा, उसका वजन 4 किलोग्राम रहेगा। भूतपूर्व सैनिक को 15 फीट जो गोला है ये दूर फेंकना रहेगा यानी 15 फीट की दूरी पर। गोले का जो वजन रहेगा यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, या तो कट हो चुका है या डायरेक्टली मेंशन नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है एरर भी आ चुका होगा, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। चलिए, हो सकता है कि ये रिवाइज कुछ चीजें दे दे, बट पुराना जो पेपर है पिछले साल जो निकली थी वैकेंसी उसमें हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इन दोनों में से बीच का रहता होगा कुछ 7 किलो से 5 किलो का समथिंग रहता होगा, 6 किलो के समथिंग रहता होगा, वो आप पुरानी रूल बुक में देख सकते हैं।
अब गाइस हम सिलेबस एक हमारी जो रणनीति है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कवर करें तो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के पदों हेतु पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा जो कि 100 नंबर का आपका रहेगा। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे और 5 सब्जेक्ट कितने के रहेंगे, ये 20-20 नंबर के रहेंगे। 20-20 नंबर के अगर रहेंगे गाइस तो कितने नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर। 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, क्लियर है। तो 20 नंबर का एक सब्जेक्ट आपका रहेगा जो कि पहले भी आता था, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है, ये सारी चीजें सेम है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा और 10वीं जो कक्षा स्तर का ये जो है बेसिकली रहेगा। 10वीं कक्षा के स्तर का इसका पेपर आएगा आपका, और पहले जो होता था ये सारी चीजें सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो बस इतना कहना चाहेंगे गाइस, अगर आपने पहले एग्जाम दी थी इसकी तो आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। थोड़े बहुत पद जरूर कम हमें देखने को मिले, हो सकता है इसमें इंक्रीज इनको किया जाए, क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको पूरी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। हमारी ये ई बुक और इन दोनों ई बुक 2022 और 21 को डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, 2020 की भी बुक अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा एमपीजीके का स्पेशल कोर्स है। बाकी गाइस हमारे स्पेशल जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, एमपीजीके की टेस्ट सीरीज और इन वैकेंसी से रिलेटेड, हर वैकेंसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज आने वाली है, उनको भी आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।